गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण में मुहावरे करेंगे। पर्यायवाची शब्द के बाद वाले पेज में आपको मुहावरे लिखना है। मुहावरे पर ही आपने हिंदी का प्रोजेक्ट भी बनाया था। तो सबसे पहले देखिए, मुहावरे कहते किसे हैं? जो वाक्य अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करे उसे हम मुहावरे कहते हैं। अर्थात जो वाक्य लिखा गया है वो उस वाक्य का वो शाब्दिक अर्थ नहीं होकर उसका कुछ और अलग हो, कुछ विशेष अर्थ हो, उसे हम मुहावरे कहते हैं। आपने देखा ही था उसमें अपना उल्लू सीधा करना का मतलब कुछ और है अगर आप उसका शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो, लेकिन उसका मतलब होता है अपना काम निकालना। तो उसी तरह यहाँ पर कुछ मुहावरे आप देख लीजिए जो आपको करना है। सबसे पहला देखिए है आँखों में धूल झोंकना, मतलब धोखा देना, आँख फेरना, खिलाफ होना। जैसे मीता ने मुझसे आंखें फेर ली, मतलब मीता मेरे खिलाफ हो गई। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि मर जाना, आग में घी डालना, बात बढ़ाना। जैसे कि माँ तो मुझे डांटी रही थी और मेरी छोटी बहन ने आग में और घी डाल दी, मतलब आपको डांट पड़ रही थी लेकिन आपके बारे में और शिकायत कर दी गई तो वो आग में घी डालने के बराबर हो गई बात, तो वो बात को बढ़ाना हो गया। 9 2 11 होना, भाग जाना। जैसे अगर हम ये इसको कह सकते हैं ऐसे, पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए, मतलब भाग गए। अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम बनाना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ़ करना, ये तो आपने बनाया भी था प्रोजेक्ट में। घी के दिए जलाना, खुशियाँ मनाना। जैसे रवि के पास होते ही उसके परिवार वालों ने घी के दिए जलाए। फुला न समाना, बहुत खुश होना। अपने दादाजी को कई सालों बाद देखकर राहुल फुला न समाया, मतलब बहुत खुश हुआ। श्री गणेश करना, मतलब शुभारंभ करना। जैसे कल हम अपनी नई दुकान का श्री गणेश करेंगे, मतलब कल से हम अपनी नई दुकान की शुरुआत करेंगे, तो श्री गणेश करना मतलब शुभारंभ करना। काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब अनपढ़ होना। लोहे के चने चबाना, बहुत कठिन काम। जैसे कि पाकिस्तान को इंडिया को हराना लोहे के चने चबाने जैसा है, ऐसा आप बोल सकते हैं। टेढ़ी खीर, काम करने में कठिनाई। जैसे ये सवाल तो मेरे लिए टेढ़ी खीर है, मतलब कि ये बन नहीं रहा है, आपसे आपको कठिनाई लग रहा है, तो ये सवाल मेरे लिए हल करना टेढ़ी खीर है। या फिर पर्वत पर चढ़ना टेढ़ी खीर है। ईंट से ईंट बजाना, बर्बाद कर देना। जैसे भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों का ईंट से ईंट बजा दिया। चीनी मतलब यहाँ पर चाइनीज़, तो बर्बाद कर देना, ईंट से ईंट बजाना। ईद का चांद होना, आप जानते ही हैं ईद का चांद बहुत खूबसूरत होता है और हर दिन ईद जैसा चांद तो नहीं निकलता है जो ईद के एक दिन पहले दिखता है। तो ईद का चांद होना का मतलब होता है कई दिनों बाद दिखाई देना। ईद, जैसे आपका मित्र, आपसे कोई ऐसा मित्र है जिनको आपने सालों पहले देखा था और बहुत सालों बाद देख रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि तुम तो ईद का चांद ही हो गए थे। आस्तीन का सांप होना, विश्वासघात करना, मतलब धोखा देना। मुंह में पानी आना, लालच होना। आंखें दिखाना, मतलब डराना। आँखों का तारा, बहुत प्यारा। जैसे सोहन अपनी दादी के आँखों का तारा है। दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना। दांत खट्टे करना का मतलब होता है बुरी तरह हराना। तो इस तरह से ये 1 से 20 तक के जो पर्यायवाची है वो आपको जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिखना है। हेडिंग देना है, आज का डेट लिखना है, मुहावरे का जो परिभाषा लिखा गया है वो लिखना है। फिर मुहावरों के उदाहरण निम्नलिखित है। एक तरफ मुहावरे और उसके ठीक बगल में अर्थ। ध्यान से लिखिएगा, 1 नंबर का अर्थ 1 नंबर के पास ही लिखिएगा, 2 नंबर के पास मत लिख दीजिएगा। और ये मुहावरे लिख करके आप अच्छे से इसको याद भी कीजिएगा। धन्यवाद।